नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। जी हां, अगर बात की जाए तो जेके न्यूज ब्रेक हमेशा वो रिपोर्ट बताता है जो ग्राउंड पर होती है, जो लोगों का फैसला होता है। जी हां, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन की बात करें तो जिस तरह से मतदाताओं ने मत का दान दिया, 47 जो कि आजाद कैंडिडेट थे उनको विजयी बनाया। इस पर लोगों ने अगर बात की जाए तो 280 सीटों में से 47 सीटें जो कि आजाद कैंडिडेट को देना, जो कि एक पब्लिक का निर्णय, मैं तो समझता हूं कि पब्लिक इस समय समझ चुकी है कि कौन ग्राउंड लेवल पर काम कर सकता है। जी हां, उन्हें ग्राउंड पे काम करने वाला संतरी चाहिए, मंत्री नहीं। जी हां, लोगों ने इस बार निर्णय किया है कि जो ग्राउंड लेवल पर जुड़ेगा वही जीत कर सामने आएगा और हम उसी को ही मत का दान देंगे। यह साबित कर दिया जम्मू कश्मीर प्रोविंस में। खासकर अगर बात की जाए तो मेंढर और सुरनकोट के लोगों ने तो पूरा ही जो है चेहरा चेंज कर दिया। जी हां, उन्होंने पूरे कैंडिडेट जो थे आजाद जितवाए, पूरी पार्टियों का सफाया। जी हां, सुरनकोट और मेंढर। और ऐसी बात अगर देखी जाए तो लोग जागरूक हो चुके हैं। इस बार डीडीसी इलेक्शन में लोगों ने आजाद कैंडिडेट को लाया सामने। बात करेंगे जम्मू कश्मीर प्रोविंस की। लोगों ने 47 आजाद कैंडिडेटों को दिया मतदान और पार्टी के लोगों को बताया कि मतदान क्या होता है। जम्मू कश्मीर प्रोविंस में 14,03,395 वोट, जी हां, लोगों ने दिए आजाद कैंडिडेट को, नए चेहरे को। जी हां, वो दिन गए कि बड़ी रैली करने से वोट भी कन्वर्ट हो जाता था। लोग सोचते थे इस कैंडिडेट के साथ इतने लोग हैं तो हम अपना वोट क्यों जो है जाया करें। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो आज वोटर सुनता सब किया और देता है मत का दान। आइए आज हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट से पता चलेगा न दिग्गज नेता और न किसी मिनिस्टर का दबाव चला, यहां चला लोगों का मत का दान। जी हां, बात करेंगे बुद्धल ओल्ड ए की, जिसमें आजाद कैंडिडेट शाजिया कौसर ने बारी बहुमत से मारी बाजी। जी हां, 7982 वोट लेकर रनर अप कैंडिडेट से 2446 वोट की बढ़त से शाजिया कौसर को डीडीसी इलेक्शन में बनाया विजय। बात करेंगे शाजिया कौसर, जी हां, जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट की नौकरी को दाव लगाकर अपने फादर इन लॉ की, जी हां, ख्वाहिश को किया पूरा। एक तरफ सालों की राजनीति और दूसरे और 15 दिन का निर्णय, जी हां, 15 दिन के निर्णय ने जीत हासिल की। इस पर बात करें तो जावेद इकबाल जी का भी बड़ा हाथ, क्योंकि जावेद इकबाल ने पत्नी की नौकरी नहीं देखी, देखा पिता का सपना और गरीब लोगों को जिन्हें दे सके डेवलपमेंट। जी हां, लोगों का आज रुझान मंत्री पर नहीं, संतरी ही दे सकता है हमारे गरीब लोगों की जरूरत और खासकर अगर बात दे सकता है संतरी ही पूरा योगदान लोगों की परेशानियों में। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट, इसमें वुमेन इंपावरमेंट भी दिखेगी और लोगों का मत का दान भी दिखेगा। और बात करेंगे जिस तरह से अगर बात करें तो एक एजुकेशन की नौकरी छोड़कर और वुमेन इंपावरमेंट दिखाना और घर के अपने बड़ों की ख्वाहिश को पूरा करना, मैं तो कहता हूं कि यही सच्ची उन परिवार वाले जो गुजर गए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि उनका सपना पूरा किया जाए। जावेद इकबाल जैसे बेटे मैं तो कहता हूं कि हर घर में होने चाहिए, जो पिता के सपने को
साकार कर सके। और जावेद इकबाल ने अपने पिता का सपना साकार किया डीडीसी इलेक्शन में अपनी पत्नी को जितवाकर। जी हां, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। इलेक्शन, ये जो पंचायती राज का निज़ाम है, ये एक्ट पहले भी था, लेकिन कभी इसको स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये एक आम आदमी की पहचान का, एक आम आदमी की एम्पावरमेंट का इलेक्शन था। इसमें जो एक बहुत अच्छा सिस्टम ये है कि इसमें जो रीजनल बाइस है या जो रीजनल सेंटीमेंट की बात चलती थी, उसको ख़त्म करने के लिए ये इलेक्शन करवाया गया। और इसमें एक आम आदमी की जो एम्पावरमेंट का इलेक्शन था, इसमें हमने पार्टिसिपेट किया। बड़ा अच्छा इलेक्शन रहा। 15 दिन में हम जो नए चेहरे थे, 15 दिन में लोगों का बहुत प्यार मिला और 15 दिन में हमने दोनों ब्लॉक में 15,000 वोट लिए। और ये जम्मू कश्मीर की सियासत में ये जो इलेक्शन है, ये टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल हम ये उम्मीद करते हैं कि ये लागू होगा, क्योंकि हमारे जो स्टेट है, इसकी टोपोग्राफी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 3-4 रीजन में बंटी हुई है। तो उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो देखें तो उस रीजनल वाइस को ख़त्म करने के लिए बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है। इसमें हर आदमी के, एक आम आदमी के एम्पावरमेंट के लिए है। जैसे लद्दाख में हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसी पैटर्न पे ये इलेक्शन हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि ये अच्छे से लागू होगा और लोगों की सुनवाई होगी, लोगों के काम होंगे और एक अच्छा निज़ाम जो है कि एक 15,000 लोगों का मैंडेट हमें 15 दिन में मिला है, बड़े एक शार्ट टाइम में। जब मैंने पंचायती राज निज़ाम में आया तो हमारा एक ही नारा था, हक, इंसाफ और इज्जत की जो लड़ाई थी। तो उसी नारे पे हमें लोगों ने एक्सेप्ट किया है और अब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि 15,000 लोगों की जिम्मेदारी हमारे सर में है। तो इंशाल्लाह जब आगे भी कोई इलेक्शन का प्रोसेस आएगा, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। आम आदमी की जो आवाज़ है, जो ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ हमारी आवाज़ है, इसको हम उभारते रहेंगे और एक नया निज़ाम, एक नया सिस्टम। हमारी जो मेन प्रायोरिटी है, जैसे मैंने अपने मंशूर में बताया, मैं एक मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा था। लोग नफरत के ऊपर लड़ रहे थे, हम मंशूर पे लड़ रहे थे। बिजली पानी का क्राइसिस तो है, सड़कों का भी क्राइसिस है। हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो तालीम रहेगी, तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करना रहेगा। उसके बाद पानी रहेगा, बिजली रहेगी, सड़कें रहेंगी। और जो मेन चीज़ है, जो रोज़मर्रा में लोगों के ऊपर जुल्म होता है, जो रोज़मर्रा की उनकी स्ट्रगल है, उसमें पब्लिक के साथ खड़ा रहेंगे। उनके जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, काम काज हैं, उनमें उनके साथ खड़े रहेंगे। लोगों को इंसाफ देंगे, इज्जत देंगे और उनका हक जो है वो उन तक पहुंचाया जाए। इसमें यह है कि चलो एक सियासत में कंपटीशन तो आया है, इससे पहले कंपटीशन इतना नहीं था। अब सियासत जो है आसान नहीं होगी। अब ये एक पहचान का इलेक्शन था, हर आदमी की पहचान बनेगी, हर वोटर की, हर सिंगल वोट की एक वैल्यू बढ़ी है। तो जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल लीडरों से थक चुके थे, उनको अल्टरनेट मिल नहीं था रहा। इस इलेक्शन में अल्टरनेट मिला है और मैक्सिमम नए चेहरे हैं, यूथ उभर के आया है, नए चेहरे को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो जिस तरह से अगर बात की जाए मेंढर और सुरनकोट की, तो आपने देखा ही होगा कि 7 सीटें जो हैं वो आजाद कैंडिडेट आए हैं। कहीं ना कहीं पार्टियों से तंग आकर लोग जो है नए चेहरे लाए हैं और कहीं ना कहीं एक विश्वास जागरूक किया है कि मतदान जो है किसी भी चेहरे को सामने ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वोट की एक वैल्यू पड़ी है, वोटर को भी अपनी ताकत का एहसास हुआ है, इसीलिए नए चेहरे आए। तो आप मानते हो कि जिस प्रकार से अगर बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आजाद कैंडिडेट जो हैं जीते तो हैं, लेकिन वर्क कैसे करेंगे, लोगों के बीच जाकर क्या करेंगे, लोगों की अफवाह है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये वक्त ही बताएगा कि वो क्या करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ठेकेदारी को हम खत्म करने में, इसको तो हमने जड़ से उखाड़ के फेंक ही दिया है। अब जो थोड़ी बहुत कसर है उसको भी हम खत्म करेंगे। हम हर गांव में पहुंचेंगे, हर घर पहुंचेंगे, हर घर। मेरा लोगों से वादा है कि मैं हर घर पहुंचूंगा, हर वोटर से, हर आदमी से मैं बात करूंगा। हर आदमी का हाल जाना जाएगा, उनको पूछा जाएगा, उनकी तकलीफ, उनका दुख, उनका सुख बांटा जाएगा, उनके पास पहुंचेंगे। ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। मैं शाजिया है मेरी, जो स्ट्रगल में मेरी लाइफ पार्टनर है, इसको हम लेके आएंगे। जब वहाँ पे वो सीट रिजर्व होगी तो लोगों ने कहा कि जो आप लोगों ने हमारे साथ मुझे बोला कि जो आपने हमें इंसाफ, इज्जत पिछले 3-4 महीने में दी है, उन्होंने एक अल्टरनेट देखा तो उन्होंने मुझे कहा जी आपको कैंडिडेट घर से देना है। उसमें एक विश्वास जतलाया तो मैं फिर इसको लेके आया। तो जब ये इलेक्शन में आई तो इसने खुद कंपेन की, ये हर जगह खुद पहुंची है। हमने कहा कि जो डमी सिस्टम है, केयर ऑफ सिस्टम है, जो वो नहीं रहेगा।
ये खुद इलाके में जाएगी और काम करेगी। और ये बहुत बड़ी बात है जो ये वुमेन रिजर्वेशन आई है, इससे वाकई ही जो वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल, क्योंकि लोकल इश्यूज पे इलेक्शन होता है, ये लोकल इलेक्शन था, पंचायती इलेक्शन था, तस्वीर तो जाहिर सी बात है लोकली देखी जाएगी, लोकली इश्यूज पे इलेक्शन था। लोगों में मैंने पहले ही कहा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया है, अब हम पीछे नहीं हट सकते, लोगों में रहेंगे, पब्लिक की खिदमत करेंगे। और इस स्ट्रगल में ये मेरी पार्टनर है, ये भी मेरे साथ रहेगी। या मेरे जो एक दायरा है 35 पंचायतों का BDC का, उसका तो मैं करूँगा ही। जो 6 पंचायतें और ऐड हुई हैं, हम वहाँ भी वर्क करें। लोगों की अगर जिम्मेदारी है तो जाहिर सी बात है उनको रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। हक, इंसाफ और इज्जत के लिए मेरी एक स्ट्रगल है, तो इसमें डर की बात ही कोई नहीं है। अगर मैं डरता तो ये स्ट्रगल कर नहीं पाता, ठीक है। लियाकत साहब के खिलाफ भी कोई खड़ा नहीं था होता, जुल्फकार साहब के खिलाफ भी कोई खड़ा नहीं था होता, मैं खड़ा हुआ हूँ। लोगों के पास एक अल्टरनेट भी नहीं था, लोग मुझे एज ए अल्टरनेट भी देख रहे हैं कि क्या नया चेहरा उनके सामने आया है, अल्टरनेट आया है। कुछ मौका मुझे भी देंगे, मुझे भी आजमाएंगे, मैं 4 कदम उनके साथ चलूँगा तो कुछ डिफरेंस महसूस होगा, कुछ कर पाऊँगा तो मुझे वो कैरी ऑन करेंगे। अगर नहीं मैं कुछ कर पाया तो फिर उनकी तरह मुझे भी गाइड कर देंगे। सबसे पहले मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने आज मुझे DDC तक पहुँचाया। और क्योंकि जब भी मैं जहाँ पे गई, मैं अपनी 22 पंचायतों से मैंने इलेक्शन का टेस्ट किया, मैं वहाँ पर गई, मैं सब लोगों से मिली वहाँ पे, तो मुझे वहाँ तो ऐसा लगा कि उन लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, और तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कंपटीशन में कोई भी नहीं है। लेकिन आज मुझे उन्होंने कर दिखाया कि जो मैं सोचती थी वही मुझे वहाँ से मिला। तो अब मेरी तरफ से यही रहेगा कि जो हमारा मंशूर था, हक, इज्जत और इंसाफ, तो मैं उस पर काम करूँगी और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। जो उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, ज़्यादा नहीं है, मैं जहाँ पे भी गई सबसे ज़्यादा डिमांड मुझे पानी और बिजली और रोड की ही रही। तो देखो आज हम बात करते हैं इंडिया की, बात करते हैं कि इंडिया की इतनी डेवलपमेंट है, लेकिन हाँ वहीं पे है जब आप रजौरी से आगे की तरफ जम्मू वाली साइड या दिल्ली वाली साइड जाओ तो तभी आपको दिखता है कि वहाँ डेवलपमेंट है। लेकिन जब मेरे एरिया वाली साइड जाओ, 22 पंचायतों का जब मैंने दौरा किया, तो वहाँ ना तो मुझे कहीं रोड तो थी, लेकिन वो वैसे ही थी जैसे आज से पहले पता नहीं कब बनी थी, और वैसे ही खड्डे, और ना अभी तक वहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो अगर कोई बीमार होता था तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकता था। तो मेरी ये रहेगी कि मैं सबसे जो मेन है, जो बेसिक ज़रूरत जो आज जो ज़रूरत है इंसान के लिए, वो उस पर कोशिश करूं और उनको जो है उनकी ज़रूरतें। सब लोगों ने ये चीज़ देखी है, जब वुमेन जो है ये फीमेल रिजर्व हुई यहाँ पे, तो मेरे अगेंस्ट जो कैंडिडेट था वो ना तो अपने घर से निकला, ना तो वो किसी भी पंचायत के अंदर पहुँचा। और देखो एक चीज़ वही है, जब गवर्नमेंट ने या अगर ये वुमेन रिजर्वेशन अगर किया है, तो मैं तो ये कहूँगी कि हम जो फीमेल्स हैं इनकी ये खुशकिस्मती है कि गवर्नमेंट ने उनको जो है मौका दिया है, वो सेवा करने के लिए आगे आ सकती हैं। तो मैं आगे का यही मैसेज दूंगी कि जो भी फीमेल अगर कभी भी कोई भी फॉर्म वगैरह ये नोटिफिकेशन ऐसे आती है तो वो खुद आगे आए, ना कि प्रॉक्सी के हिसाब से या डमी के हिसाब से चले। जैसे मैं यहाँ पे जाती थी, वहाँ पे कहा जाता था सरपंच, तो सरपंच में बाद में मुझे पता चलता था कि सरपंच जो है वो खुद मेल नहीं है, वो उसकी वाइफ है सरपंच, तो नाम जो है वो मेल का चलता है। तो मैं आगे सबको यही एक अपना मैसेज दूंगी, जितनी भी वुमेन्स हैं, और हमें भी आगे आना चाहिए। अगर एक वुमेन एक घर को चला सकती है, क्या वो समाज को नहीं चला सकती?